is Prinsa, and now welcome back to my YouTube channel. In the last video, I told some strategy about board students, and in this video, I told that how to make a schedule. This is the part 2 of previous video. So students, listen carefully to me. Okay, so I'm presenting that how to make the schedule. Students, शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले हमें मतलब किस चीज़ की नीड होती है, वही शेड्यूल को ही हम प्लानिंग कह रहे हैं यहाँ पर। तो शेड्यूल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं। मीन्स अगर जैसे कि 12th क्लास का स्टूडेंट्स है, उसके बाद 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसके बाद 6 सब्जेक्ट होते हैं। मतलब ये क्लास पर डिपेंड करता है कि कितने उसके पास सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करिए, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड करिए। उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत मतलब उसमें पढ़ाई की है तो सब्जेक्ट के हिसाब से देखिए कि उसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। मीन्स उसमें मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, वीक टॉपिक्स कौन से हैं, उनको एक मतलब जो एक ब्लैंक सीट होती है उसको लीजिए, पेन पेपर उठाइए, उसको नोट कीजिए कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिख लीजिए, उसके नीचे वीक टॉपिक्स कौन से हैं उसको राइट कीजिए। इससे आपको ये मदद हो जाएगी कि मुझे किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा पकड़ देनी है, किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा पकड़ नहीं देनी है। तो गाइस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, हमें किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने से पहले उसका सिलेबस बिल्कुल पता होना चाहिए। सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है उस पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के सिलेबस पर फोकस नहीं करते हैं तो हम सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। सब्जेक्ट का जो टॉपिक होता है सिलेबस में दिया हुआ है, एक एक टॉपिक हमें हमारे माइंड में होना चाहिए, हमारे फिंगर्स पे होना चाहिए कि इसमें कौन सा टॉपिक है, इसमें कौन सा टॉपिक है। अगर मान लीजिए 10th क्लास के जैसे मैथ्स की बुक है तो उसका एक एक टॉपिक हमें पता होना चाहिए। साइंस है, अगर उसकी फिजिक्स है तो हमें एक एक टॉपिक पता होना चाहिए कि हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, दूसरा टॉपिक कौन सा है। इफ़ वी नो द टॉपिक देन वी कैन रिवाइज ऑल थिंग्स वेरी वेल, बिकॉज ड्यू टू द टॉपिक्स इफ वी लर्न द टॉपिक्स देन वी कैन रिवाइज ऑल थिंग्स वेरी प्रीसियस and this will help in our the exam. So guys, I think you have listened to me very well. And आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने शेड्यूल बना लिया, तो आपने शेड्यूल को ड्रॉ कर लिया, तो फिर अब आप क्या करेंगे, देखिए। Now I shall tell that how to make the schedule and how to adjust the subjects. Okay. स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट 6 हैं, ठीक है। उनके पार्टिकुलर टॉपिक आपने लिख लिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक लिख लिए, वीक टॉपिक लिख लिए, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। फिर उस पर आप एक एक डेट मेंशन करिए। मीन्स अगर वीक में आप कितना दिन देना चाहते हैं, मतलब आज जैसे 23 डेट मैंने मेंशन कर दी कि इस टॉपिक को मुझे इस डेट में पढ़ना है, इस टॉपिक को इस पार्टिकुलर डेट में स्टडी करनी है। फिर एक दिन ऐसा होना चाहिए, डेट्स मीन्स संडे शुड बी मीन्स, क्योंकि संडे कैसा होता है, हॉलीडे डे होता है। तो संडे डे ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप सिर्फ रिवीजन करेंगे। आप उस दिन कोई नया टॉपिक स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ आप रिवीजन करेंगे। और हमें हमेशा स्टडी में कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। क्यों कंसिस्टेंसी जरूरी है? क्योंकि अगर आप बीच में ब्रेक लेके पढ़ेंगे, मीन्स मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी बात कर रहा हूँ मैं डेली रूटीन की। मतलब अगर हम किसी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो वो मुझे फिजिक्स डेली सब्जेक्ट स्टडी करना, ना कि आज पढ़ा है मतलब पढ़ तो लिया मैंने कल क्या करेंगे पढ़ के, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, मतलब हम शेड्यूल को बना रहे हैं, तो शेड्यूल में जो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए उसको हमें सिर्फ 40 मिनट्स देने चाहिए। क्यों देने चाहिए 40 मिनट्स? 40 मिनट्स के बाद हमें 5 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। बिकॉज क्योंकि हमारा जो माइंड है, वो ओनली सिर्फ 40 मिनट्स तक ही वर्क करता है। इसके बाद जो हमारे माइंड का कंसंट्रेशन होता है वो टूट जाता है, जिस कारण उसे रिफ्रेश होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आप पूछेंगे कि 5 मिनट्स में हम क्या करें, तो आप उन 5 मिनट्स में अपने एक ध्यान लगा के बैठ जाइए। और ध्यान लगा के जब आप बैठ जाएंगे तो उसमें आपने जो रिवाइज किया है उसको आप लर्न कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ए फोटोग्राफिक मेमोरी। अब आप पूछेंगे ये आपने फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे ला दी बीच में? फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है? फोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है वो पावर होती है विजुलाइजेशन की। मीन्स जो हम किसी भी चीज़ को विजुलाइजेशन करते हैं उसकी पावर जो होती है दैट इज़ नोन एज फोटोग्राफिक मेमोरी, ठीक है। तो हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में,
जो कि हमारे एक विजुअलाइजेशन पावर कही जाती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, हमारा माइंड जो होता है वो सिर्फ 40 मिनट्स तक वर्क करता है। मीन्स हमें 40 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का जो ब्रेक होता है वो कंपलसरी होता है। तो 5 मिनट्स के ब्रेक में क्या कर सकते हैं, 5 मिनट्स के ब्रेक में आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं अपनी विजुअलाइजेशन के पावर के द्वारा। यू कैन रिवाइज वेरी वेल बाई यूजिंग योर विजुअलाइजेशन पावर, बिकॉज जो विजुअलाइजेशन पावर हमारी होती है वो इमेजिनेशन से क्रिएट होती है। अगर हम किसी भी चीज़ को इमेज लेकर पढ़ते हैं उसकी, या इमेजिनेशन से पढ़ते हैं, तो हमारी विजुअलाइजेशन पावर जो होती है बहुत अच्छे से क्रिएट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज़ द फोटोग्राफिक मेमोरी। इसलिए तो इसके बाद मैंने बताया शेड्यूल में आपने एक घंटा मतलब 40 मिनट सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। और मैथ्स को आप कैसे रखें शेड्यूल में, मैथ्स को हमेशा 10 o'clock की टाइम, मतलब जो 10 o'clock से, मतलब जो दिन का टाइम होता है 10 o'clock से 11 o'clock, 11 o'clock से 12 o'clock, इस टाइम आप मैथ्स रख सकते हैं। क्योंकि इस टाइम हम जब मैथ को स्टडी करते हैं तो हमारा माइंड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है। आप मॉर्निंग टाइम में जो कोई लर्निंग सब्जेक्ट है उसको भी रख सकते हैं। आफ्टर इवनिंग टाइम में आप जैसे कि फिजिक्स हैं या जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं, उनको रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको एक शेड्यूल है उसको ड्रॉ करके बताऊंगा। तो आज के लिए मैंने शेड्यूल भी बता दिया, आपको स्ट्रेटेजी बता दी। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुछ मोटिवेशनल थिंग्स, डेट इज़ जो स्टडी और हमारी एजुकेशन होती है वो हमारे दो ऐसे वेपन होते हैं जो मतलब हमें अपने सक्सेस का जो मार्गदर्शन करते हैं, मतलब हमारी जो मंजिल है उस तक ले जाते हैं। तो हमें स्टडी भी लेनी है और एजुकेशन भी लेनी है, क्योंकि स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ बुक्स, बट एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ द ऑल अबाउट what is happening in the world। मीन्स जो कुछ भी घटित हो रहा है संसार में हमारे, वो सारी स्टडी जो होती है वो हमारी स्टडी होती है। मतलब स्टडी नहीं, उसको हम एजुकेशन कहते हैं, वो हमारी एक डिफरेंट नॉलेज होती है। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो, एंड थैंक्स फॉर watching my videos and listening to me. Okay guys, thank you very much, and like, share and subscribe my channel and comment. Good day. I tried to stop, but I can't stop.